नमस्कार। अस्माच्च मे मृत्तिकाश्च मे गिरियश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे औषधयश्च मे कृष्टपश्चाच्च मे। कितनी सुंदर प्रार्थना यजुर्वेद का वाक्य है। मुझे आप ये प्रदान करें, मुझे आप वो प्रदान करें, पत्थर से लेके, मिट्टी से लेके, रेत से लेकर के, और आगे भी बहुत लंबी चर्चा है जिसमें अन्न धन धान्य आदि हैं। तो प्रार्थना हम करते हैं और ईश्वर उनको पूरी करें, ऐसी सामर्थ्य हमें दें। यही प्रार्थना के साथ हमारे जो इच्छा होती है उसको हम देखते हैं कैसे उसको पूर्ति करेंगे। तो व्यापार हम उसको कहते हैं। परस्पर कुछ सुविधाओं का लेन देन व्यापार कहलाता है, और व्यापार पर ही आज का मेरा बिंदु है विचार करने का। व्यापार कैसे होता है, व्यापार के लिए कुंडली कैसे कारक होती है। क्योंकि हमारे भाई कई सारे जो जॉब वगैरह में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो व्यापार में अपना कर रहे हैं अच्छा, या व्यापार में अच्छा करना चाहते हैं, या फिर वो लोग बेचारे जो व्यापार कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे, उन्हीं को लेकर के आधारित इस आज का बिंदु ज्योतिष का होने वाला। तो व्यापार के लिए अगर बात करूं तो प्रमुख घटक सभी को आपको पता है, जितने भी हमारे विज्ञ ज्योतिषी हैं आपकी सही सलाह देते हैं कि भाई आपको कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो जाएं, अच्छी जगह पर बैठ जाएं, तो आपको जो है व्यापार में सुगमता होती है। वहीं पर अगर हम देखते हैं कई बार अच्छी जगहों पर शुक्र मंगल भी बैठ जाएं तो व्यापार में आपको अच्छा समर्थन मिल जाता है ग्रहों का। या कई बार ऐसा होता है कि आपको शुक्र मंगल बैठे हैं या गुरु चंद्र बैठे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, और उसके अलावा व्यापार में आपको व्यापार आप करा सकते हैं, आपको व्यापार करने वाले लोगों से फ़ायदा हो सकता है, इस तरह का काम भी आपको कहा जा सकता है। तो व्यापार की अलग अलग स्थितियां हैं। तो वैसी स्थिति में अगर हम देखें कि मैं सीधे पहले मैं सहज बिंदु पर आता हूं कि मुझे व्यापार करना है, और व्यापार में क्या कौन सा कारक, कौन सा घटक, कौन सा ग्रह ऐसा है जो मुझे मदद करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कुंडली में एकादश भाव लाभ का है। ये एकादश भाव है, ये लाभ का है, क्योंकि व्यापार कुछ भी करते हैं वो लाभ के लिए करते हैं। और जब लाभ में बैठे हुए ग्रह, हमें देखना पड़ता है कि लाभ में बैठे हुए ग्रह सौम्य हो जाएं, सज्जन हो जाएं, सीधे सादे हो जाएं, यानी कि बुध बृहस्पति शुक्र चंद्रमा 4 ग्रह हैं, अगर व्यापार के लिए कारक हो रहे हों, लाभ के लिए कारक हो रहे हों, एकादश भाव में कारक हो रहे हों, तो इसका मतलब है आप कुशल व्यवसायी, सफल व्यवसायी बनने में संदेह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सज्जन कर देगा। सज्जन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा सज्जन? उदार कर देगा। व्यापार उदारता से नहीं चलता है। व्यापार में एक सक्षमता चाहिए कि आप दृढ़ता से उसे कर सकें, आप पराक्रम से कर सकें। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होकर नंदनो, आपकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए कि आप व्यापार के लिए बैठे हैं और उससे आपको लाभ भी अर्जित करना है। संत तुकाराम जी शायद व्यापार करते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि व्यापार में बिल्कुल ग्राहक के सामने इस तरह का सौदा मैं इतने का लाया हूँ, मुझे इतने का पड़ता है और मैं आपको इतने का दे रहा हूँ। उनके बारे में ये चर्चित था। तो व्यापार वैसा ही होना चाहिए कि आपको वस्तु कितने की पड़ी और आपने सामने वाले को किस तरह से उसको प्रस्तुत की। तो व्यापार होना यही चाहिए। लेकिन उसी प्रस्तुतिकरण, उसी व्यापार व्यवसाय के बीच में देखने की बात ये जरूर हो जाती है कि आपका लाभ तो वंचित नहीं हो रहा है। और जब आप लाभ को वंचित कर रहे होते हैं अपनी उदारता के कारण, अपनी सज्जनता के कारण, अथवा अपने इग्नोरेंस के कारण अगर कहूँगा, तो एकादश भाव में गौर कीजिए कि वहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे होंगे और आपको व्यवसाय के प्रति जो दृढ़ता, जो निश्चयात्मिका, जो डिटर्मिनेशन, जो संकल्प शक्ति चाहिए, वहाँ पर जरूर कमी हो रही होगी। तो एकादश भाव में क्रूर ग्रहों का होना, अर्थात जटिल ग्रहों का होना, जो कि शनि राहु केतु और सूर्य मंगल हैं, उनका होना, या उनका घर होना, या उनकी दृष्टि होना सबसे पहली शर्त होगी। और दूसरी शर्त होगी कि आप व्यापार कर रहे हैं, तो अभी व्यापार करा रहे हैं पर नहीं जा रहा हूँ, केवल आप व्यापार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको सूर्य बुध का एक साथ होना जरूरी है, ताकि व्यापार के लायक आपको पूरा ज्ञान भी हो, पूरा उस विषय का विवेचन आप कर सकते हो, और साथ में उतनी ऊर्जा भी हो कि उस ज्ञान को आप सही ढंग से प्रयोग कर पाएँ। यानी कि व्यापार करने के लिए भी आपको ऊर्जा और दिशा, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो हैं सूर्य और बुध, वो हैं शुक्र और मंगल,
वो हैं गुरु और मंगल। कहने का मतलब यह है कि व्यापार को करना इतना भी सहज नहीं है और इतना जटिल भी नहीं है। देखने की बात ये होती है कि हम कहाँ पर अटकते हैं, हम तभी अटकते हैं जबकि हमको अपने ज्ञान को सही ढंग से सही दिशा में प्रयोग करना नहीं आ पाता है, या हम अपनी उतने ज्ञान विवेक को उतनी दृढ़ता से प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमको वहाँ पर आती है परेशानी। तो एकादश भाव हमको देता है क्रूर ग्रहों का होना, एकादश भाव में हमको देता है अपने ज्ञान को सही दिशा में, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमता को, अपने कार्यशैली को सही दिशा में प्रयोग भी कर पाने के लिए हिम्मत। यानी कि एक क्रूर ग्रह, एक सौम्य ग्रह अगर मिलता है, बुध और सूर्य मिलते हैं, तो आपको व्यापार में सफलता मिलती है। नहीं तो जो लोग बिजनेस, जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों ने देखा होगा उनकी कुंडली हमारे विज्ञजन बताते हैं, हमारे उदाहरण बताते हैं कि उनको सूर्य बुध अलग अलग बैठे हैं। बहुत अच्छे ग्रह उनके होते हैं, ऐसा नहीं कि वो काम के नहीं होते या बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रह स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ लोग व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग नौकरी इत्यादि करने की प्रवृत्ति के होते हैं। तो अगर मैं आज व्यापार की ही बात करूं तो व्यापार के लिए प्रमुख घटक कुंडली में बनता है सूर्य और बुध। बुधादित्य योग ही व्यापार के लिए कारक होता है। तो कुंडली में देखें कि बुधादित्य योग कहीं पर भी बना हो, अच्छा बना हो, या अगर कमज़ोर बना हो, तो आप उसे कैसे पुष्ट करेंगे। पहला संयोग और दूसरा एकादश भाव। एकादश भाव में बैठे हुए यदि क्रूर ग्रह हों, एकादश भाव के स्वामी क्रूर ग्रह हों, एकादश भाव पर दृष्टियां, एकादश भाव के स्वामी पर दृष्टियां क्रूर ग्रहों की हों, तो सक्षम है, संभव है कि आपको व्यापार करने में आसानी हो सकती है, आप व्यापार कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने विश्वस्त ज्योतिषियों से, अपने विज्ञ ज्योतिषियों से पूछिए। आपको जो ज्योतिष की ग्रहों की सलाह देते हैं उनसे पूछिए कि कौन सा ग्रह ऐसा हो सकता है जिससे मैं व्यापार कर पाऊँ। व्यापार किसका करेंगे, कब करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये एक दूसरा बिंदु आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वृतांत होने वाला है व्यापार को लेकर के। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या मैं व्यापारी प्रवृत्ति का हूँ या नहीं हूँ, व्यावसायिक प्रवृत्ति का हूँ या नहीं हूँ। पहला तो ये देखना, ये जानना, क्या मुझसे व्यापार से सुगमता होने वाली है, क्या मुझसे व्यापार से सफलता मिलने वाली है। ये चीज़ें सबसे पहला जानने का बिंदु रहेगा। और आपके विज्ञ ज्योतिषी इस बात को जानते हैं कि आपका बुधादित्य योग या आपके एकादश में बैठे हुए क्रूर ग्रहों का सहयोग ही आपको कुशल व्यवसायी बनाता है। तो इस तरह से आज का बिंदु व्यापार कैसे हो, या क्या 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 मेरी कुंडली व्यापार के लायक है, या मुझे जॉब करनी चाहिए, या कोई और तरह के कई तरह के काम होते हैं, उन पर आगे चर्चा आएगी। लेकिन आज केवल व्यवसाय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, तो व्यापार के लिए इस तरह से विचार किया करें। और नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद आपका स्वागत करता हूं। आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशि फल विचार करने के लिए आज हो गई 8 अगस्त 2020 शनिवार का दिन, विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज तिथि हो गई पंचमी, जबकि सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में 25 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए प्रातः का 9 बजे से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक का समय राहु काल का विचार करने योग्य रहेगा। और शनिवार का दिन है, भगवान का नाम लेकर स्तुति करते हैं। स्वस्ति स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यदितिरनर्णवः, स्वस्ति पूषा अशुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना, स्वस्तये वायुमुपब्रुवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिः। सोमं स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिः। समस्त भुवनपति जो हैं वो हम पर भी शुभ हों, हम पर भी कृपालु हों, हम पर भी दया रखने वाले हों, हमें भी प्रेरणा देने वालों हों। इसी प्रार्थना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य नारायण बैठे हुए आश्लेषा नक्षत्र लेकर के कर्क राशि में, जबकि चंद्रमा आज आ गए हैं उत्तर भाद्रपदा बृहस्पति का शनि का नक्षत्र लेकर के, और मीन राशि में विराजमान है। आज मंगल के साथ बहुत बढ़िया योग उनका बन गया है, इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं मंगल बैठे हुए हैं रेवती नक्षत्र लेकर के मीन में, जबकि बुध बैठे हैं पुष्य नक्षत्र लेकर के कर्क राशि में, और बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और अपनी राशि धनु में बैठे हैं वक्री होकर के, जबकि शुक्र बैठे हैं मृगशिरा मंगल का नक्षत्र लेकर के मिथुन राशि में, और शनि महाराज अपनी राशि मकर में बैठे हैं वक्री होकर के। नक्षत्र उनके पास सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। और उसके अलावा देखें राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, अपने बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं। बुध के घर मिथुन में बैठे हैं, जबकि केतु निसंदेह बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने ही नक्षत्र मूल में, अपने मित्र के घर
बृहस्पति के धनु में और मित्र के साथ, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो इस तरह से उनमें काफ़ी बल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब और भी ग्रहों का जो कम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है ग्रहों की। बुधादित्य योग एक तरफ से बना हुआ है, दूसरी तरफ बना हुआ है शुक्र मंगल का लक्ष्मी योग, तीसरी तरफ बना हुआ है शुक्र राहु का गुरु और सैनिक का योग कहते हैं, साथ ही उधर गुरु सैनिक बने हुए बृहस्पति और केतु। तो इसका मतलब ग्रहों की स्थिति तो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है, जो सभी के लिए लाभदायक रहने वाली है। हर क्षेत्र में, कारोबार व्यवसाय में आपकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल होने वाला है, और उसके साथ ही पढ़ाई वालों को भी बहुत अच्छा सहयोग करने वाले ग्रह बुधादित्य क्या और बृहस्पति और केतु का क्या, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लिए कह लीजिए। परस्पर संबंधों में बुधादित्य और शुक्र मंगल की स्थिति में जब लोगों को लाभ नहीं होगा तो और कब होगा। इसका मतलब है स्थिति बहुत अच्छी ग्रहों की होने वाली है। तो देखते हैं मेष राशि पर विचार करते हुए क्या ग्रह गोचर मेष के लिए आया हुआ है। राशि स्वामी अपने से 12वें और चंद्रमा भी अपने से 12वें। यात्रा टाल दीजिए, निवेश भी थोड़ा सा कम हाथ रखिए, जबकि लाभ आपका सही ढंग से आने की स्थिति दिखाई दे रही है। पंचम में अब से दृष्टि दे रहे हैं केतु और बृहस्पति। डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, दृढ़ संकल्पता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तीसरे में शुक्र, बहुत अच्छी प्रोजेक्शन भी हो रही है, प्लानिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं। और चौथे में बुधादित्य, इसका मतलब अपने आप को प्रूव भी कर पा रहे हैं। तो इस कारोबार व्यवसाय कह लीजिए, शिक्षा या स्वास्थ्य कह लीजिए, हर तरह से दिन अनुकूल लग रहा है। यात्रा और निवेश दोनों के लिए मना करूंगा। चंद्रमा 12 में बैठे हुए हैं, अपने राशि स्वामी भी 12 में बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपको शक्ति दे सकते हैं, हर चीज़ के लिए पर्याप्त आप कर सकते हैं। बृहस्पति का जाप ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः पर्याप्त रहेगा आपके लिए। भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जो भी अच्छा लगता हो वो गजेंद्र मोक्ष भी हो सकता है, और वो भगवान का कोई और स्तोत्र पाठ भी हो सकता है। उसके अलावा आप कर सकते हैं गुरु का मंत्र और पीली चीज़ का पहनना, पीला दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे तो उससे भी आपका दिन आपके अनुकूल रहने में बहुत मदद मिलेगी। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वितीय, और जब अपने से द्वितीय ग्रह बैठता है तो आपके धन, वाणी, यश, कोष हर तरह से आपके लिए लाभदायक दिखाई देता है। और वो शुक्र महाराज तो है ही नहीं कामों के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने से तीसरे बुधादित्य बैठा हुआ है। और लाभ में कोई संदेह नहीं कि अपने से एकादश आपके बैठे हुए मंगल और चंद्रमा के साथ। तो इसका मतलब है आपको बहुत लाभ के जितनी संभावनाएं स्पष्ट रूप से अच्छी दिखाई दे रही हैं कि आपको लाभ आएगा। और वो ये भी कह सकता हूँ कि 1 अथवा 2 अथवा 3 स्रोतों से भी लाभ के रास्ते आपके स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र अपने आप में लाभ के लिए बहुत प्रेरित रहते हैं। और ऊपर से उनको मंगल चंद्रमा का साथ मिल जाए तो लाभ के लिए तो आप निसंदेह अच्छा रह ही सकते हैं। परस्पर संबंधों में भी ये योग आपको अच्छा समय दिखाने वाला है। तो इसका मतलब शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, आपने ही राशि स्वामी को बल दिया करें तो उसी से आपको आपका लाभ मिल जाएगा। आप जो है सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें। भगवती के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन आपका पक्ष में रहेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वितीय। अब देखिए द्वितीय बैठा हुआ ग्रह जैसे शुक्र के साथ लागू हुआ वैसे ही यहाँ पर मिथुन के साथ भी लागू होगा कि द्वितीय बैठा हुआ ग्रह आपको धन, कोष, वाणी, यश और अपने प्रभाव में वृद्धि, पुष्टि के लिए बहुत अच्छा संयोग बना रहा है। वो भी बुधादित्य योग बना करके कारोबार व्यवसाय में तो लाभ देगा ही, अपने से साथ में बैठे हुए हैं शुक्र और राहु। तो इसका मतलब है टेक्निक भी और उस टेक्निक को यूज करने के लिए क्षमता भी भरपूर आप में बनी हुई है। और अपने से दशम दिखाई दे रहे मंगल, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए कार्य सिद्धि के लिए, अभिप्स सिद्धि के लिए आपके ग्रह तमाम अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, जो कि कारोबार का लाभ तो देंगे ही, पढ़ाई वालों को भी मदद करने वाले हैं। और स्वास्थ्य भी अनुकूल रखते हुए आपको केवल एक ही ध्यान रखना है कि राहु यहाँ बैठे हैं तो आपकी इतनी सारी क्षमता, इतनी सारी ऊर्जाओं को कई दिशाओं में न बिखेर दें। आपको शुक्र, आपको यहाँ पर बुध का बल लेना समझदारी है। आप हरा पहने, हरा दान करें, गणपति दर्शन करें, ओम गंग गणपतये नमः, हरी चीज़ का दान कर सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, भगवती के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दिन आपका ऊर्जा से भरा हुआ और आपके अनुकूल डायरेक्शन में चलेगा। देखते हैं कर्क राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से नवम बैठ गए हैं और अपने ग्रह अपनी राशि में बैठा है बुधादित्य योग। सामने से शनि पूरी क्षमता के साथ आपको उद्यमी बनाए हुए हैं और उद्यम के साथ पूरी बुद्धि से, पूरी सक्षमता से आप अपना काम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है 12वें घर में शुक्र का, राहु का बैठा होना, कुछ खर्चे अच्छे होंगे, कुछ खर्चे आपको परेशान करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी खराब बात नहीं क्योंकि शुक्र वहाँ पर बैठे हैं तो कम से कम अशुभ व्ययों की क्षमता, अशुभ व्यय ज़्यादा नहीं होने वाले, जिनका आपको पश्चाताप हो ऐसा व्यय ज़्यादा नहीं होने वाला है। दिन आपके ऊर्जा के लिए, दिशा के लिए, लाभ के लिए, ज्ञान के लिए हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा है।
और अगर साथ में देखें तो बुधादित्य योग बनता है व्यापार के लिए। व्यापार का मतलब हो गया हर चीज़ को एक व्यापार यहाँ पर कहते हैं। आप अगर शिक्षा कर रहे हैं तो भी व्यापार है, आप अपना व्यापार कर रहे हैं वो भी व्यापार है, आप अच्छे संबंधों में हैं वो भी एक व्यापार है, क्योंकि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक हो कुरुनंदन होकर के पहले का बुधादित्य योग बना हुआ, तो कोई संदेह नहीं है आपको हर क्षेत्र से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। उसी को अपने दिन को अपने अनुकूल करने के लिए आपको देखें चंद्रमा का ही बल ले लीजिए, क्योंकि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, डिटर्मिनेशन पूरी है, और शनि के नक्षत्र में है तो मेहनत भी लॉयल्टी भी अपने काम के लिए बहुत पूरी दिखाई दे रही है। तो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना। उसके अलावा किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की विशेष करके अगर सेवा करेंगे तो और भी आपको दिन अनुकूल रहेगा। और अगर बात करूँ तो कोई तरल पदार्थों का दान करना भी आपको अच्छा लाभ दे सकता है। सिंह राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने से बैठे हुए हैं द्वादश और बुधादित्य योग बनाए, तो निवेश के लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा निवेश भी आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। पंचम में केतु बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों तो आप सैद्धांतिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे में आपकी व्यावहारिकता थोड़ा सा प्रभावित होती है। आप थोड़ा सा उतनी दूरदृष्टि तो आप में कमी नहीं है, लेकिन आप जल्दबाजी कर सकते हैं, ये आपको देखने की बात है। दूसरा केतु की दृष्टि हो तो थोड़ा डोमिनेटिंग होना, थोड़ा मैं तो कर ही लूँगा ऐसा पराक्रम, थोड़ा सा एक्सग्रेशन होना, थोड़ा सा आपको कहें अतिवादिता होना, यहाँ से थोड़ा बचना चाहिए। बाकी दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, कोई ग्रह कहीं से वैसे खराब नहीं कर रहा, केवल अपने राशि स्वामी 12 में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा जल्दबाजी इत्यादि से थोड़ा सा बचना चाहिए। बृहस्पति का साथ लीजिए, आपकी पर्याप्त आपके पास क्षमता है, उस क्षमता को सही दिशा मिल जाए, बृहस्पति का बल काफ़ी रहेगा। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, और किसी पीली चीज़ का दान करना, पीला पहनना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ करना, इन चीज़ों से और साथ में किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे तो दिन आपका ऊर्जा के साथ दिशा से भी आपको सुख मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं। और देखें कन्या राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से बैठ गए हैं एकादश, और स्थिति उनकी बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि बुधादित्य योग बना के बैठे हैं और दूसरा बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, तो इसका मतलब आप मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, लाभ भी अच्छा आ रहा है। एकादश बैठे हुए का दोष बुध को आता है कि भाई वो थोड़ा सा कम देने वाले हो जाते हैं। सौम्य ग्रह में जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि सौम्य ग्रह एकादश बैठते हैं तो थोड़ा सा लाभ कम होता है। हानि का योग नहीं है, लाभ के योग हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितने आप करते आए हैं, जितने आपका पोटेंशियल है, जो आपका सक्षमता आप में है, थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं है। और चौथे में बैठे हैं बृहस्पति केतु, किसी से विवाद विशेष करके आप टालें, ये आपको देखना चाहिए। वरिष्ठ जनों से, योग्य जनों से, या अगर मैं कहूँ तो कहीं पर भी विवाद तो कहीं भी अच्छा नहीं है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। चौथे में केतु बैठे हुए हों, और उसके अलावा अगर मैं आपको ऊर्जा की बात करूँ, मंगल आपको रेवती नक्षत्र से पूरी ऊर्जा दे रहे हैं, जो कि कारोबार के साथ साथ शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए और परस्पर संबंधों में भी बहुत अच्छा दिन रहने वाला। बुध को ही पुष्ट कर लीजिए, काफ़ी दिन आपका अच्छा रहेगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना कर सकते हैं। उसके अलावा कर सकते हैं भगवान भगवती के दर्शन, और गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता है इस तरह से स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन आपका अनुकूल रहने वाला रहेगा। देखते हैं तुला राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम में, तो इसका मतलब है काफ़ी रुचि के साथ, काफ़ी उत्साह के साथ, और राहु का बल मिला तो आप में काफ़ी क्षमता भी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपको लाभ के लिए तो दिन अच्छा लग रहा है। तृतीय में आपसे बृहस्पति केतु काफ़ी अच्छे प्लानिंग के साथ, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्शन के साथ आप काम कर रहे हैं। अपनों का, स्वजनों का सहयोग, कुलीग्स का सहयोग आपको अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। दिन आपका अच्छा है, आपको केवल इतना ही करना है कि बहुत सारी क्षमता जो आप में दिखाई दे रही है उसको बिखरने से बचाना होगा, क्योंकि राहु जो है वहाँ पर उतने ही बलवान है जितने शुक्र बलवान हैं, तो आपको थोड़ा सा इधर भी उधर भी कई जगहों को बांट दें। इसी बात का ध्यान रखना है कि यानी कि फोकस रहना है, अपने कंसंट्रेशन रखना है अपने ध्येय पर, जो कि पढ़ाई का भी होगा, जो कि कारोबार व्यवसाय का भी होगा, और जो कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तामसिकता से बचने की सलाह के साथ साथ रुकूंगा। और परस्पर संबंधों में कहीं कोई बाधा नहीं है, वहाँ पर भी अतिवादिता से बचना पड़ेगा, थोड़ा जल्दबाजी, थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखने के लिए आपको शुक्र का बल पर्याप्त रहेगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना कह सकते हैं, और कर सकते हैं आप भगवती के दर्शन। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र पर्याप्त होगा। किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें, इत्र का प्रयोग आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी स्थिति बदली हुई नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह बैठे हुए, रेवती नक्षत्र लेकर के, और बुध का नक्षत्र, बृहस्पति का घर। आज उनकी स्थिति बहुत बेहतर इसलिए हो गई कि जो डिटर्मिनेशन उनमें है अब उसको विचार भी साथ में मिल गया, यानी कि ऊर्जा को ज्ञान भी मिल गया। चंद्रमा साथ में आ गए हैं, और द्वितीय में बैठे हैं बृहस्पति केतु, उच्च संकल्प के लिए, अपने बड़े लक्ष्यों के लिए अपने चरम प्रयास आप कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि कारोबार व्यवसाय के लिए
बहुत अच्छी स्थिति होते हुए आपको पद, वाणी, यश, कोष की चिंता जो है उसके लिए भी आपको सहयोग मिलने वाला है। साथ में आपके जो क्षमता है उसको लोगों से पहचान भी मिलने वाली है। ध्यान देना है केवल परस्पर संबंधों के लिए केतु का द्वितीय बैठा होना, आपकी वाणी में हार्शनेस, थोड़ी कठोरता हो सकती है और जो कि हर जगह लागू होती है, व्यापार में भी कह सकते हैं, कारोबार में भी कह सकते हैं और संबंधों में भी कह सकते हैं। तो थोड़ी सी मधुरता, थोड़ी सी मृदुलता की ज़रूरत, थोड़ा सा और आत्मविश्वास, थोड़ी सी और सक्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रमा आपके साथ बैठे हैं, चंद्रमा का ही बल ले लीजिए, आपके लिए दिन पर्याप्त अच्छा रहने वाला है। चाहे तो आप सफ़ेद पहन सकते हैं, सफ़ेद दान कर सकते हैं, चंद्रमा का बल मंगल का मित्र होकर के आपको मिल जाएगा। और कर सकते हैं आप भगवान शंकर के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पर्याप्त है आपके लिए करने को। लाल चीज़ का दान कर देंगे तो उससे भी आपको मंगल का बल भी मिल जाएगा, यानी कि आप बंदरों को, गाय को या किसी तरह दान की वस्तु, लाल वस्तु का दान कर देंगे तो आपका दिन अनुकूल रहेगा। और देखें धनु राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपनी राशि में, नक्षत्र उत्तराषाढ़, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ शुक्र का लेकर के। तो अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा क्षमता आप में दिखाई दे रही है कि अपने कामों को आप कई तरह से कर पाने में, क्योंकि शुक्र जो है बहुत टेक्निकल भी हो जाते हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हों, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, इस तरह से आपस में जो है मिलकर के ये ज्ञान की तो पराकाष्ठा, यानी ऐसे भी काम होता है वैसे भी काम होता है। केतु क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं तो केतु को तो हम कहते हैं इंजीनियर ऑफ लाइफ, यानी किसी तरह की तकनीक के लिए केतु आपके पास बहुत सक्षम एक सैनिक की तरह हैं। तो आपकी क्षमता काफ़ी निखर के आने वाली, कारोबार का लाभ कह लीजिए, व्यापार व्यवसाय में। और पढ़ाई की अगर बात करूं तो उच्च शिक्षा के लिए, निम्न शिक्षा के लिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए हर तरह से दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। परस्पर संबंधों में जरूर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सैद्धांतिक हो जाते हैं बृहस्पति केतु मिल करके, तो थोड़ी सी आपको तरलता, थोड़ी सरलता, थोड़ी सहजता की जरूरत जरूर पड़ सकती है, इतना ही कहूँगा। उसके अलावा दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्या वो स्वास्थ्य, क्या वो शिक्षा, क्या वो व्यवसाय, हर तरह से दिन अनुकूल है। आपको केवल बृहस्पति का साथ इसलिए लेना है कि आप परस्पर संबंधों में जो सिद्धांतवादिता है उसको व्यावहारिकता में बदल करके और भी अपने दिन को सहज, सुखद, सरल कर सकते हैं। तो पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप आदि करना और किसी वृद्धजन की सेवा मिले तो बिल्कुल भी इग्नोर न करें, जरूर ध्यान रखें, दिन आपका अनुकूल रहेगा। देखते हैं मकर राशि में आकर के आज अपने से तीसरे बैठ गए हैं चंद्रमा, इसका मतलब है मनस्तोष कारक कहलाता है, अच्छी प्लानिंग, अच्छी प्रोजेक्शन। केतु मंगल के साथ बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो इसका मतलब है आप में ऊर्जा में भी कहीं कोई कमी नहीं है। और अपने से 12वें घर में बृहस्पति केतु बैठे हैं तो आपके व्यय, चाहे वो समय का हो, सामर्थ्य का हो, क्षमता का हो, किसी तरह से भी आप जो है निवेश कर रहे हो तो सारा ही लाभ देने वाला। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन, जो भी घूमना फिरना या कुछ भी बात करें, यानी कि समय सामर्थ्य जहाँ भी लगाने वाले हैं उसका पूरा लाभ आपको आने वाला है। और व्यापार कारोबार के लिए आपके सामने बुधादित्य योग इतना सुंदर बना हुआ है, तो और अपने से छठे शुक्र बैठे हों तो उसका मतलब है लाभ भी आपका कहीं से वंचित नहीं हो रहा, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कारोबार का हो, चाहे वो परस्पर संबंधों में हो। दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसी दिन को आलस्य को दूर रखते हुए, क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो केवल एक ही चीज़ ध्यान रखें कि आप प्रमाद न करें। आप जितने व्यस्त रहेंगे, आप जितने एक्टिव रहेंगे, शनि महाराज उतना आपको और भी अनुकूल फल देने के लिए और ग्रहों का साथ मिल जाएगा। आपका दिन कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध हर तरह से अनुकूल रहेगा। आप कर सकते हैं किसी भी देवी देवता के दर्शन, किसी भी देवी देवता के स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप और कुछ भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसका दाक्षिण्य भाव आपका दिन अनुकूल रखने में आपको मदद करेगा। कुंभ राशि में आकर के देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश, कोई स्थिति बदली हुई नहीं है, वो नक्षत्र सूर्य का लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आपके द्वितीय भाव में आज मंगल और चंद्रमा का योग, लाभ के लिए कहीं से कोई दोष नहीं है। बृहस्पति केतु एकादश बैठे हुए हैं, लाभ तो प्रॉपर आपका आ रहा है, उसकी गति बहुत तेज नहीं है लेकिन वो आ जरूर रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ग्रहों की स्थिति अपने से पंचम देखें तो शुक्र का बैठा होना और राहु के साथ तो काफ़ी सक्षमता आपको दे रहा है, चीज़ को समझ भी आप अच्छा पा रहे हैं। उसके अलावा आपका वाणी पर, यश पर, कोष पर, परिवार पर, अब अगर बात करूं तो हर तरह से दिन आपका अपने अनुकूल दिखाई दे रहा है। राहु केवल आपको थोड़ा सा बांट सकते हैं इधर उधर, इसी बात का ध्यान रखें कि वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो कारोबार का क्षेत्र हो, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, आपको थोड़ा उहापों में डाल सकता है, थोड़ा आपकी क्षमता को बिखेर सकता है। इसी से आपको केवल बचना है। उसके अलावा दिन कहीं से भी बाधक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बुध का बल पर्याप्त लाभ देगा, वाणी का लाभ तो आपको मिल ही जाता है, खैर कोई दिक्कत बात नहीं है। द्वितीय भाव मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए अगर बात
करूं, परस्पर संबंधों की अगर बात करूं, तो आपको बुध का बल लेना ज़्यादा समझदारी रहेगा, जो कि और ग्रहों को भी आपके अनुकूल कर देगा। आप हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते हैं, गणपति दर्शन कर सकते हैं, गंग गणपते नमः, गजाननाय नमः, जो भी अच्छा लगता हो इस तरह का पाठ भी कर सकते हैं। गाय को चारा डालना भी आपके दिन को पूरा अनुकूल रखने के लिए सक्षम दिखाई दे रहा है। परस्पर संबंधों में अगर बात करूं तो राहु थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकते हैं, उसी के लिए भी बुध का सहयोग अच्छा रहेगा। बाकी और अगर देखें तो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको निकटस्थ दूरस्थ सभी लोग जनों से लाभ के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं, और निकटस्थ दूरस्थ संबंधों से लाभ, संबंधों में भी अच्छी मधुरता, अच्छा समरसता दिखाई दे रही है, क्योंकि राशि स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए, भले ही द्वादश बैठे हों। तो द्वादश भाव होता है दूरस्थ जनों से हम किस तरह से संपर्क में हैं, इस बात से। देखते हैं मीन राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दसम, और वो भी केतु के साथ। गुरु जी पूरे सैनिक के साथ, साजो सामान के साथ सजे हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं आपको लाभ की पूरी स्थिति, पराक्रम आपका पूरा पुष्ट है, और ऊपर से ज्ञान का भी आप में एक जिसे कहूँ चमक अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप हर तरह से अपने संसाधनों का प्रयोग कर पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। मंगल चंद्रमा लक्ष्मी योग इसीलिए कहा जाता है कि एक क्रूर ग्रह, एक सौम्य ग्रह मिलकर के आपको ऊर्जा और दिशा दोनों आपको मिल जाती हैं, तो दिन आपका अनुकूल रहने में कहीं कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी अपने से दसम बने हुए हैं केतु के साथ, यानी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पराक्रम के साथ, हर चीज़, हर संसाधन आपको सहयोग करने के लिए, आपके वरिष्ठ कनिष्ठ जो भी आपके सहयोगी हैं सब आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपने से चौथे शुक्र को देखिए, जो कि सुखोपभोग के लिए अच्छा माना जाता है, जो कि पंचम में बुध और सूर्य का संयोग आपके डिटर्मिनेशन पूरी आपका दिन लाभ में रखने के लिए सक्षम है। राशि स्वामी कमजोर हैं, केवल उन्हीं को ठीक कीजिए, उसी से आपका दिन अनुकूल हो जाएगा। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन, बृहस्पति के मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः, और किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल आपके लिए संजीवनी जैसा बनेगा। तो इस तरह से आपका दिन अनुकूल रहे सभी लोगों के लिए। केवल सिंह राशि को यात्रा निवेश के लिए केवल मना किया गया है, और उसके अलावा मेष को भी यात्रा निवेश के लिए मना कर रहा हूं। तो इतना ही केवल, इसके अलावा दिन सभी राशियों के लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सभी को दिन अच्छा रहे, सभी को दिन सुगम, सरल, सुखद, लाभदायक रहे, इसी प्रार्थना के साथ। और हाँ, मेरा जो व्यक्तिगत जो आग्रह है वो ये कि इस पोस्ट को, इस वीडियो को आप भी इसका लाभ लें, और अपनों को भी इसके लाभ का मौका अवश्य दें। वीडियो अपने पोस्ट से कम 2-4 जगह तो कम से कम इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आप और आपके लोगों को भी ये सरलता, ये सहजता, ये सुखद, ये सक्षमता मिल सके कि उनका दिन भी आपके जैसा प्रसन्न हो सके, आपके जैसा सफल हो सके। ये जरूर करें कि वीडियो शेयर करना है, इस बात के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। और सब सुखी रहें ये प्रार्थना करूंगा, प्रेम बना रहे। नमस्कार, कल मिलते हैं इसी व्यापार वाले संदर्भ को आगे लेकर के।